Welcome to my class, student. This is English first flight. We are doing the chapter Mizbil the Otter and this is the summary. तो let's start करते हैं हम लोग. मिज़बिल ये नाम है और जो ऑटर ये एक पेट है. Let's start. Now, अब हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं. तो गेविन मैक्सवेल जिनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1914 एंड ही डायड ऑन 7 सितंबर 1969 वॉज ए स्कॉटिश नेचुरलिस्ट एंड ऑथर. वो स्कॉटिश थे और वो पर्यावरण के बारे में बहुत सोचते थे और वो ऑथर भी थे. बेस्ट नोन फॉर हिज नॉन फिक्शन राइटिंग एंड हिज वर्क विथ ऑटर्स. तो उन्होंने जो भी राइटिंग की है वो नॉन फिक्शन है. नॉन फिक्शन का मतलब वो स्टोरी नहीं है, नॉवेल नहीं है, वो आर्टिकल्स हैं और ज्यादातर उन्होंने जो ऑटर्स के साथ काम किया है उसके बारे में उन्होंने लिखा है. He wrote the book Ring of Bright Water about how he brought an otter back from Iraq and raised it in Scotland. तो उनका जो ऑटर था वो उनका पेट था और उन्होंने एक बुक लिखी है रिंग ऑफ ब्राइट वाटर. इस पे मूवी भी बनी हुई है. तो उसमें उन्होंने दिखाया है कैसे वो ऑटर को लेकर आए थे इराक से और कैसे उन्होंने स्कॉटलैंड में उसे रेज किया. ये है हमारे ऑथर और ये है उनका पेट. आप देख सक रहे हो हाथ में. Gavin Maxwell lives in a cottage in Camisferina in the West Highlands in Scotland. Now the story start. तो जो गेविन मैक्सवेल थे वो एक कॉटेज में रहते थे जहां पर वो कैमिसफेरिना एक जगह है वहां के कॉटेज में रहते थे. और वो कहाँ है वो जगह? वो वेस्ट हाईलैंड्स में है जो कि स्कॉटलैंड में है. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. तो जब उनका जो पेट था जॉनी वो नहीं रहा तो बहुत दुखी हो गया और उन्होंने कहा कि अब जो है अब कोई डॉग तो मैं रखूंगा नहीं एज अ पेट. बट लाइफ विदाउट अ पेट वाज लोनली. लेकिन जिनको पेट के साथ रहने की आदत है वो उनके बगैर नहीं रह सकते. तो उनका भी जीवन बहुत अकेला हो गया. इन दिस स्टोरी ही टेल्स अस अबाउट हिज पेट. तो इस स्टोरी में उन्होंने अपने पेट के बारे में कहा है. Early 1956, he traveled to southern Iraq and found some Arab people having an otter. तो जब वो 1956 अर्ली 1956 में उन्होंने वो सदर्न इराक गए थे और वहां उन्होंने देखा कि कुछ अरब जो पीपल है वो ऑटर एज ए पेट रखते हैं. ये है हमारा ऑटर जो कि पेट है हमारे ऑथर का. Then he also thought of having an otter. तो जब उन्होंने कहा कि जब अरब पीपल रख सकते हैं तो मैं भी रख सकता हूँ तो उन्होंने सोचा कि मैं ऑटर एज ए पेट रखूंगा. He told this to his friend. उन्होंने अपने दोस्त को ये इस बारे में जानकारी दी. He replied that in the Tigris mosses they were as common as mosquitoes. तो उनके दोस्त ने क्या बोला कि जब जो ऑटर है वो टाइग्रिस मॉसेस में इतने कॉमन है जैसे मॉस्किटोज हर जगह कॉमन रहते हैं. The author's mail was due, so with a friend he went to Basra to receive it. इसी बीच की आवाज ऑथर ने एक लेटर लिखा था और उनका जो मेल था वो ड्यू था तो वो बसरा गए थे उस मेल को रिसीव करने. His friend collected his mail and went away. In the meantime उनका जो दोस्त था उसने उनका मेल कलेक्ट किया और वो चला गया. Later he sent him a sack in which there was an otter in it. और कुछ दिनों बाद उस फ्रेंड ने ऑथर को एक कुछ कोरियर किया. कोरियर में वो एक बोरी थी, सेक थी और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ऑटर था. द नरेटर क्रिस्टन इज मिज़बिल. और उसका नाम क्या रखा नरेटर ने? नरेटर मीन्स ऑथर ने यहाँ पर उन्होंने उसका नाम रखा मिज़बिल. तो ये जो पूरी स्टोरी है मिज़बिल की हरकतों पर बेस्ड है. For the first 24 hours, मिज़बिल was neither hostile nor friendly. तो जब वो सेक्स से निकला वो मिज़बिल तो वो हॉस्टाइल भी नहीं था और फ्रेंडली भी नहीं था. He was simply aloof and indifferent. वो अपने आप में रहता था और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि क्या आसपास हो रहा है. He was indifferent also, choosing to sleep on the floor as far as from his bed as possible. और वो क्या करता था? ऑथर के बेड से दूर वो जमीन पर सोता था. जितनी दूर वो सो सके वो सोता था. But soon he entered the bed till the servant brought tea. लेकिन कुछ ही दिनों में वो क्या हुआ? वो बेड तक आ गया ऑथर के और जब उनका जो सर्वेंट था वो चाय लेकर आया तब तक में वो बेड तक आ गया था. When it went to bathroom, it plunged and rolled in the bathtub joyfully. फिर
ऑथर उसे बाथरूम में ले गए, जहां पर बाथ टब में उसने बहुत मजे किए, वो खेलने लग गया, वो रोल किया उसने। The narrator was extremely surprised when he found he struggling with the water tap. और ऑथर जब एक दिन गए बाथरूम में तो उन्होंने देखा जो ऑटर है वो टैप से वाटर टैप को बंद करने की खोलने की कोशिश कर रहा है। एंड द नरेटर वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज, क्योंकि नरेटर बहुत सरप्राइज हो गए ये देख के। इट हैड लर्न्ड हाउ टू टर्न ऑन द टैप। वो जो ऑटर था मिजबिल, उसने खुद ही सीख लिया था कि टैप को टर्न ऑन कैसे करें। इट स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स टाइम प्लेइंग विद द रबर बॉल एंड मार्बल्स। और वहां पर वो क्या करता था, वो दिन भर खेलता रहता था। और वो फेवरेट उसका क्या था खिलौना, रबर बॉल से खेलता था, मार्बल से खेलता था। द ऑथर ही हैड टू मूव टू इंग्लैंड एंड देन टू केमिस्फेरेना। तो जो ऑथर था उनको इंग्लैंड जाना था और उसके बाद उनको केमिस्फेरेना जाना था। Some of the airlines did not allow transporting animals. तो उन्होंने एयरलाइंस में पता किया, लेकिन किसी ने उनको अलाउ नहीं किया कि वो आप अपने पेट को लेकर जा सको। So he booked a flight to Paris on another airline and from there to London. तो उन्होंने कहा ब्रेक जर्नी करते हैं, पहले पेरिस जाते हैं, फिर वहां से हम लंदन जाएंगे। The airline insisted that Miss should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet, at his feet. So, क्या हुआ, जो एयरलाइन था जिसके थ्रू इन्होंने जाना तय किया था, वहां पर उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपका जो पेट है उसको आपको पैक करना पड़ेगा एक बॉक्स में जो कि 18 इंचेस स्क्वायर का होना चाहिए। और वो जो है आप बॉक्स अपने पाँव के पास रख सकते हो। He had a box made and an hour before they started, he put Mitch into the box so that he would become accustomed to it. तो उन्होंने क्या किया, लेखक ने क्या किया, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि किताब की लाइन है। I had a box made, उन्होंने एक बॉक्स बनाया जो कि 18 इंचेस का है। And an hour before we started, और 1 घंटा पहले कि वो जब जर्नी अपनी स्टार्ट करे, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it. तो उन्होंने 1 घंटा पहले मिच को बॉक्स के अंदर डाल दिया ताकि उसे एक आदत सी हो जाए थोड़े कुछ घंटों की। And left for a hurried meal, और फिर वो खाना खाने निकल पड़े। When he returned, he noticed blood coming out from the air holes. जब वो आए तो उन्होंने देखा कि एयर होल से बॉक्स के अंदर से खून निकल रहा है और कुछ खून जो है वो बाहर निकलकर जम सा गया है। He hurriedly opened it, saw that Mitch was almost unconscious. तो उन्होंने जल्दी से उसे खोला तो उन्होंने देखा मिच जो है वो अनकॉन्शियस है वहां पर, क्योंकि वो ट्राई कर रहा था बाहर आने की, उसे आदत नहीं थी इस तरह से बॉक्स में रहने की। He removed all the sharp edges from the box and placed it again into the box. लेकिन क्या हुआ कि वो उस समय उनके पास समय नहीं था, मिच को उनको ले जाना है तो उसी बॉक्स में लेके जाना था। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी शार्प एजेस थे बॉक्स के अंदर के उन सबको उन्होंने हटाया और मिच को वापस से बॉक्स के अंदर डाल दिया। The time was passing and there were only 10 minutes in his flight. समय बीत रहा था और सिर्फ 10 मिनट थे फ्लाइट पकड़ने के लिए। Somehow he managed to catch the flight. लेकिन किसी तरह से उन्होंने फ्लाइट अपनी पकड़ी। द एयर हॉस्टेस अलाउड हिम टू प्लेस द ऑटर ऑन हिज लैप। तो ये जो एयर हॉस्टेस थी बहुत ही काइंड थी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने उसे अलाउ किया कि आप ऑटर को अपने लैप पर रख सकते हो, अपनी गोद में रख सकते हो। बट एज सून एज ही ओपन द बॉक्स द ऑटर डिसअपीयर्ड इन द प्लेन। लेकिन जैसे ही ऑथर ने बॉक्स खोला देखने के लिए मिच ठीक है कि नहीं, मिच निकल के डिसअपीयर हो गया और पूरे प्लेन में वो घूमने लगा। This frightened the passengers. अब बाकी जितने पैसेंजर्स थे, मिच उनका तो पेट नहीं था, वो तो ऑब्वियसली डर जाएंगे, तो सभी डर गए। बट द एयर हॉस्टेस हेल्प्ड हिम टू फाइंड आउट मिच अगेन। लेकिन फिर यहाँ पे एयर हॉस्टेस की जो काइंडनेस है वो काम आई और उन्होंने कहा कि टेंशन मत लीजिए, मैं मिच आपके लिए ढूंढ देती हूँ। मिच एंड द ऑथर रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। फिर वो लंदन पहुंच गए, 1 महीने तक दोनों लंदन में रहे। मिच वुड प्ले फॉर आवर्स। मिच सिर्फ खेलना पसंद करता था और घंटों खेलता था।
With the ping pong ball, he invented a game of his own. तो एक पिंग पोंग बॉल होती है, उसने उससे अपना एक गेम उसने एक डिस्कवर किया. Outside the house, Mitch quickly developed certain uncontrollable habits on the walks in the London street. और जो ऑथर है वो उनको बाहर घुमाने ले जाते थे वॉक पर. तो घर के बाहर मिच ऐसी कुछ उसने हैबिट्स उसने डेवलप की जो कि अनकंट्रोलेबल है. जैसे कि बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है. तो मिच के साथ भी यही हो रहा था. In London, people did not recognize otters. लंदन में ऑटर्स मस्कीटोज की तरह नहीं मिलते हैं, तो लोग उसे नहीं पहचान पा रहे थे. They used to make blind guesses to recognize the animal. और हर कोई अपने अपने तरीके से इस एनिमल को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता था. But the question for which the author awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. तो हर कोई अपने तरीके से ऑथर से पूछता था ये कौन सा एनिमल है. लेकिन एक क्वेश्चन है जिसे ऑथर अवार्ड देना चाहता है, हाई स्कोर देना चाहता है, और वो क्वेश्चन किसके थ्रू आया? वो एक लेबरर के थ्रू आया जो कि रास्ते पे डिग कर रहा था, एक होल गड्ढा खोद रहा था. इट वॉज अ मोर सरप्राइजिंग इवेंट. वो बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट था. द नरेटर वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम. जो लेबरर था वो डिगिंग द होल कर रहा था और नरेटर थोड़ी दूर था, और जो मिसबिल था वो लेबरर के पास ऑलरेडी पहुंच चुका था. ऑन सीइंग द एनिमल, द लेबरर प्लेस्ड डाउन हिज टूल्स and when the narrator neared him, he shouted, "What was that supposed to be?" तो क्या हुआ? जब नरेटर उसके पास पहुंचा तब तक में उस लेबरर ने उस एनिमल को देख लिया था. उसने अपना जितना टूल्स था जिससे वो डिग कर रहा था उसने पास में रखा, और जैसे नरेटर उसके पास पहुंचा उसने पूछा जोर से, "What was that supposed to be?" ये कौन सी बला है, ये क्या चीज है? तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज दैट सपोज टू बी, लेखक कहते हैं कि इसे मैं हाई स्कोर दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसने ब्लाइंड गेस नहीं किया, उसने अपने कुछ भी उसने नहीं सोचा, उसने सीधा मुझसे पूछा कि ये आखिर चीज क्या है. इस तरह से मिचबिल और जो ऑथर है उनके लाइफ के बारे में ये स्टोरी है. सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा? हमने सीखा हम किसी भी एनिमल को अपना पेट बना सकते हैं, लेकिन उस एनिमल को बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है, और जब हम उसे वॉक पर लेकर जाएं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का भी सामना करना पड़ता है. तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम चैप्टर. टिल देन एंजॉय द स्टोरी, रीड द समरी, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना क्योंकि एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. थैंक यू.